भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, वैसे ही भगवान शिवजी के भी अवतार हुए हैं। भगवान शिवजी के अनेक अवतारों में से 7वें अवतार है गृहपति। आज हम उनके इस अवतार की कथा सुनेंगे। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहां विश्वानर नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिस्मति रहती थी। बहुत काल तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन शुचिस्मति ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारा भगवान शिवजी के समान पुत्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वानर काशी गए। वहां पर उन्होंने घोर तप के द्वारा भगवान शिवजी के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन ऋषि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। उन्होंने बाल रूप धारण किए हुए शिवजी की पूजा की। ऋषि विश्वानर द्वारा की गई भावपूर्ण पूजा से शिवजी प्रसन्न हो गए। भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि शुचिस्मति के गर्भ से वे अवतार लेंगे। कुछ कालांतर बाद भगवान शिवजी शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम गृहपति रखा। गृहपति की आयु बढ़ने लगी। एक बार देवर्षि नारद गृहपति के दर्शन करने आ गए। उन्होंने गृहपति को देखा और ऋषि विश्वानर से कहा, मुनिवर, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली अथवा अग्नि द्वारा भय उत्पन्न होगा। यह सुनकर ऋषि विश्वानर दुखी हो गए। ऋषि विश्वानर और शुचिस्मति को गृहपति की चिंता होने लगी। अपने माता पिता को चिंतित देखकर बालक गृहपति ने उन्हें समझाया, माँ पिताजी, आप दुखी न हो। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करके महाकाल को प्रसन्न करूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। इसके बाद गृहपति काशी गए और भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी की आराधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गृहपति, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हुआ हूँ, कोई वरदान मांगे। परंतु गृहपति ने उनसे कहा, मैं आपसे वरदान की कामना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वरदायक केवल भगवान शिव ही है। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर गृहपति पर प्रहार करने आगे बढ़े। उसी समय भगवान शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने बताया, गृहपति, देवराज इंद्रदेव के माध्यम से मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम पर यमराज का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस शिवलिंग का दर्शन करने से व्यक्ति बिजली और अग्नि से भयभीत और पीड़ित नहीं होगा। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वह ही भगवान शंकर का गृहपति अवतार है। भूख लगने पर हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है और प्राण को संतुष्टि प्राप्त होती है। गृहपति की इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि जठराग्नि को शांत करने के लिए जो भी कार्य करें वह धर्म के अनुसार हो, अर्थात भोजन मिलने हेतु के लिए हम जो धन कमाते हैं वह प्रामाणिकता से कमाया हुआ धन ही हो। हम जो भी कार्य करें वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, अर्थात भोजन प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका माध्यम पवित्र तथा धर्मानुसार होना चाहिए और इस कार्य में किसी का अहित नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल होगा।